हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है स्फीयर। सो इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चेकआउट कर लेना अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो। फिलहाल इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2 से पहले जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और जो एक फॉर्मूला है वो हम करेंगे, और कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स जो हम इस क्लास में कवर करेंगे, ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी और उससे आपको थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा। बाकी एग्जाम्पल्स की पीडीएफ का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उनको कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ स्फीयर्स थ्रू अ गिवन सर्कल, द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल गिवन बाय S1 is equals to 0 and S2 is equals to 0, where S1 is equals to 0 and S2 is equals to 0 are spheres is S1 plus lambda S2 is equals to 0, lambda being an arbitrary constant। फॉर्मूला क्या कहता है कि आपसे क्या पूछी जाएगी, इक्वेशन पूछी जाएगी किसकी, स्फीयर की, जबकि सर्कल्स की इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। सर्कल्स की इक्वेशन गिवन होने पर अगर आपसे स्फीयर की इक्वेशन पूछे तो उस कंडीशन में आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी सर्कल की, जो कि किसकी इक्वल होंगी, 0 के इक्वल होंगी। तो उस कंडीशन में सपोज दैट S1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दे दी, और S2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको सेकंड इक्वेशन दे दी। तो आप स्फीयर की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0। S1 क्या लिखोगे आप, जो भी आपकी सपोज दैट एक इक्वेशन आपको ये दे दी 2x प्लस के 4y माइनस के 7z ले लो, और इज इक्वल्स टू 15। इस टाइप से आपको एक इक्वेशन दे दी, तो आपको इसको 0 के इक्वल बनाना पड़ेगा पहले, यानी कि ये वाला प्लस 15 इधर की साइड लेके आओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -15 इज इक्वल्स टू 0 में। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आ गई, S1 की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से जो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, वहां से आप S2 की वैल्यू निकाल दोगे, उन वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि 0 के इक्वल आ जाएगी। तो अगर आपको कोई पॉइंट भी दे रखा होगा सर्कल की इक्वेशन के साथ में, अगर आपको कोई पॉइंट्स भी दे रखे होंगी, तो उन पॉइंट्स को वेरीफाई करा के वहाँ से आप लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर नहीं दे रखे होंगे तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे और लैम्डा की वैल्यू को फिर उस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसी पे बेस्ड, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, ये नोट करना चाहते हो तो एक बार नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 है, देखिए क्या पूछा इसमें, फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर थ्रू द सर्कल x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5 एंड द पॉइंट 1, 2 एंड 3। यानी कि आपको क्या फाइंड करनी है, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो कि किस सर्कल से होती है, एक सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी, एक ये दे रखी, एंड पॉइंट क्या दे दिया आपको, 1, 2, 3। यानी कि स्फीयर आपका इन सर्कल से भी टच हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास आउट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि अगर सर्कल की इक्वेशन S1 और S2 आपको दी हुई हो, तो आपकी ये वाली इक्वेशन होती है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, और वैल्यू पुट करने के बाद में जो भी इक्वेशन आएगी उसमें ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे, जिसमें कि ये x की वैल्यू है, ये y की और ये z की, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है गिवन दैट x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल्स टू 9। इसको 0 के इक्वल बना लो, इस 9 को इधर की साइड लेके आ जाओ, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 पे आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो गई, S1 की। एंड और सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5। इस 5 को इधर की साइड लेके आ जाओ, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई क्या, S2 इज इक्वल्स टू 0। सो लेट any sphere passing through the
passing through the given circle is इक्वेशन क्या होगी? अगर स्फीयर आपका सर्कल से पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या होती है? S1 की वैल्यू क्या है? ये रही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 9 प्लस लैम्डा एज इट इज इंटू S2 की वैल्यू ये रही 2x प्लस 3y माइनस के 4z माइनस के 5 इज इक्वल्स टू 0। और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये किस पॉइंट से पास आउट हो रही है? 1, 2, 3 से भी पास आउट हो रही है, तो इसको लेट कर लेना चाहेगा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इट पासेज थ्रू द पॉइंट कौन से? 1, 2, 3। सो अगर ये 1, 2, 3 पॉइंट से पास आउट हो रही है तो आप क्या पुट करोगे इक्वेशन? फर्स्ट में x के प्लेस पे a पुट करोगे, y के प्लेस पे 2 पुट करोगे एंड z के प्लेस पे 3 पुट करोगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखना 1 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 = 9 एंड माइनस 9 प्लस लैम्डा एज इट इज 2, x के प्लेस पे 1 रखो तो 2 प्लस y के प्लेस पे 2 पुट करोगे 2 3 = 6 माइनस z के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 = 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एक बार यहाँ तक नोट करिए। एक बार यहाँ से देखना बच्चों, इक्वेशन में आपका प्लस के 4z था तो यहाँ पे प्लस के 4z है, ठीक है। तो ये आपका 4 3 = प्लस के 12 आएगा। अब इनको सॉल्व करिए। 9 से 9 कैंसिल आउट, यहाँ पे टर्म कितनी बची? 5 प्लस लैम्डा इंटू 6 और 2 कितना हो गया? 8 और 8 और 12 कितना हो गया आपका? 20 माइनस 5 कितना बचा? 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस के 5/15 के 5 1 = 5 5 3 = 15। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1/3 आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये वाली थी, इसमें आप लैम्डा के प्लेस पे कितना पुट करोगे? माइनस के 1/3 यहाँ पे। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ लैम्डा के प्लेस पे, माइनस के 1/3 रखोगे, इस 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 और इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2x माइनस 3y माइनस के 4z प्लस के 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखना 3 की मल्टीप्लाई आप माइनस 9 में करोगे, कितना आ जाएगा? 3 9 = 27, वो भी माइनस के माइनस 27 और प्लस के 5 तो कितना हो जाएगा? माइनस 22। तो यहाँ से टर्म हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z और अभी टर्म बताई इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली, कितना आया था? माइनस 27 और ये प्लस के 5 सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 22 और इज इक्वल्स टू में 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई? आपकी स्फीयर की इक्वेशन आ गई जो कि आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसको S1 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखा, इसको S2 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखा, उनको किस इक्वेशन में पुट कर दिया? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। वहाँ से फिर जो हमारे पॉइंट्स थे 1, 2, 3 इन पॉइंट्स को उसमें पुट किया इक्वेशन में, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 2 और z के प्लेस पे 3 पुट करा, सॉल्व किया इक्वेशन को तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई और लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके सॉल्व कर दिया तो हमें क्या मिल गई? इक्वेशन मिल गई स्फीयर की। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे, नोट कीजिए इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा एंड द सर्कल दिस एंड दिस। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी पॉइंट्स आपको उसमें क्या दिए थे? 1, 2 और 3 और इसमें पॉइंट्स क्या दे दिए? अल्फा बीटा एंड गामा। सर्कल की इक्वेशन उसमें भी 2 थी, इसमें भी 2 है। इसमें एक इक्वेशन दे दी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और सेकंड इक्वेशन क्या दे दी? z इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो देखिए क्या है? द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशंस ऑफ द गिवन सर्कल
आर। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, z इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर z की वैल्यू 0 है तो आप क्या इस इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और z इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि z के प्लेस पे 0 पुट करोगे और 0 को इसमें ऐड करोगे तो फिर से यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा किस फॉर्म में है, s2 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है, लेकिन इसको भी हमें किस में बनाना है, s1 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, z इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अब जो सर्कल की इक्वेशंस हैं ये आपको दोनों मिल गई, इनको इक्वेशन में पुट करोगे, द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर passes through the given circle r। इक्वेशन क्या होगी बच्चों, s1 की वैल्यू क्या है, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू s2 की वैल्यू कितनी है, z इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा। ये जो इक्वेशन है इन पॉइंट से भी पास आउट करेगी, इसको ऐड कर लोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन फर्स्ट passes through the point, किन पॉइंट से पास आउट हो रही है, अल्फा बीटा एंड गामा से। तो अल्फा जो है वो एक्स के प्लेस पे रखोगे, वाई के प्लेस पे बीटा और जेड के प्लेस पे गामा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से लैम्डा और जेड के प्लेस पे क्या पुट करोगे, गामा इज इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा किसके इक्वल चला जाएगा, ये वाली साइड हम दूसरी साइड चल जाके किसकी हो जाएंगी, आपकी माइनस की हो जाएंगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, लैम्डा के कोफिशिएंट क्या है, गामा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू को किस में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो देखना क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर लेना, प्लस गामा स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन गामा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इंटू में क्या है, z है, इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। इस गामा की मल्टीप्लाई किधर कर दोगे आप, इधर की साइड कर दोगे, यानी कि एलसीएम ले लोगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, टर्म आ जाएगी गामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, आपकी स्फीयर की इक्वेशन आ गई, जो कि हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें भी हमने क्या किया, सेम बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका एग्जाम्पल 7 है, इसके आपके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है आपको। सेकंड पार्ट में क्या दे दिया आपको, यहाँ पे ए स्क्वायर के प्लेस पे 16 दे रखा है। तो इसमें क्या करोगे आप, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे दी इस बार आपको, 4 दे दी। तो सॉल्व करना है बस,
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, कर लोगे तो सेकंड पार्ट आप अपने आप करके देख लेना, ठीक है। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ होगी एग्जाम्पल्स की, पीडीएफ का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, नोट कीजिए इसको। इसके बाद में जी में ये एग्जाम्पल नंबर 8 देख लीजिए, बुक में देख लीजिए, वरना तो बोर्ड पे कराऊंगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी ये वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपसे क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर्स विच पास थ्रू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 3 एंड टच द प्लेन 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। यानी कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्फीयर की, जो कि किससे पास आउट हो रही है, दो आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एंड एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो जो आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, इनसे आप क्या निकाल लोगे, इसको s1 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख लोगे, यानी कि -5 इधर आ जाएगा और 0 के इक्वल आ जाएगा। और सेकेंड वाली में ये 3 जो है प्लस का इधर की साइड आके -3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो s1 इज इक्वल्स टू 0 और s2 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म मिल जाएगी। तो किस में पुट कर दोगे, जो आपकी इक्वेशन होती है s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल्स टू 0। तो s1 क्या है आपका, ये वाली इक्वेशन आएगी, प्लस लैम्डा s2 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, 3 इधर की साइड होके माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में 0 पुट कर दोगे। उसके बाद में सॉल्व करोगे, यानी कि लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो टर्म आएगी लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस 3 लैम्डा जेड एंड माइनस के 3 लैम्डा। और इस वाली इक्वेशन के साथ में प्लस में -5 था, तो वो -5 और -3 लैम्डा में से माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बन जाएगा, 3 लैम्डा प्लस के 5 बच जाएगा। तो इसको ऐड कर लोगे आप इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में अभी हमने जो इससे पहली एक्सरसाइज की है, तो उसमें इक्वेशन क्या थी स्फीयर की, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो उसमें सेंटर क्या होता था, -u -v एंड -w। तो उस इक्वेशन की कंपैरिजन जब आप इक्वेशन नंबर 1 से करोगे तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जैसे कि आपको पता है कि 2u होता है x का मल्टीपल, तो 2u किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप u की वैल्यू निकालोगे तो u किसके इक्वल आएगा, लैम्डा बाई 2 के, और -u होता है तो आपकी टर्म क्या आ जाएगी, माइनस के लैम्डा बाई 2 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से क्या होती है नेक्स्ट टर्म 2vy, तो 2v किसके इक्वल आ जाएगा, 2 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के, और वैल्यू क्या होती है -v, तो v के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा आ जाएगा। सेम इसी तरीके से क्या होती है इक्वेशन, उसमें 2wz होता है और इसमें कितना है 3 लैम्डा z, तो z का मल्टीपल इसमें 3 लैम्डा और उसमें कितना आएगा 2w, तो 2w किसके इक्वल आ जाएगा, 3 लैम्डा के। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 3/2 w की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 3/2 लैम्डा आ जाएगी, और -w होता है तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3/2 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है स्फीयर की, जो कि हमने इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ी है, तो उससे आप कंपैरिजन करोगे इक्वेशन नंबर 1 की और वहाँ से सेंटर निकाल लोगे, यानी कि u, v और w की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो सेंटर आपका होता है -u -v -w, वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा, क्या होता है, √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। तो यहाँ पे u स्क्वायर देखना है, u के प्लेस पे वाली वैल्यू पुट करोगे, प्लस v स्क्वायर v के प्लेस पे वाली वैल्यू प्लस w स्क्वायर, तो w की वैल्यू वाली पुट करोगे, एंड माइनस d क्या है यहाँ पे, 3 लैम्डा प्लस के 5 है, ये माइनस के है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 लैम्डा प्लस 5। इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपके पास में रेडियस ये निकल के आ जाएगी। अब आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, कि जो स्फीयर है वो आपका टच कर रहा है किससे, एक प्लेन से, और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है 4x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर 2। So then the length of the perpendicular from the center of the sphere first to the plane second must be equal to the radius of the sphere। यानी कि जो लेंथ है किसकी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का जो सेंटर है उससे लेके प्लेन तक की जो भी आपकी लेंथ है तो वो किसके इक्वल होगी, आपकी रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगी। सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, 4 क्या है यहाँ पे, ax प्लस बी वाई प्लस के सी अपॉन में क्या होता है, √a² प्लस के b², ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज पुट की 4 एज इट इज, x के प्लेस पे वैल्यू पुट करो कितनी, माइनस के लैम्डा बाई 2 प्लस 3
y के प्लेस पे वैल्यू पुट की माइनस के लैम्डा माइनस 15 एज इट इज अपॉन में अंडर रूट a कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएगी, जो आपकी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है ये किसके इक्वल आएगी, रेडियस के। और रेडियस हमने अभी निकाली क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी। तो दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख के आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी। सो लैम्डा के आपके दो वैल्यूज़ निकल के आएंगे, एक तो 2 और एक 4/5। तो इन वैल्यूज़ को आप किस में पुट करोगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट करोगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन में। सो आपके पास में जब आप 2 पुट करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, और जब आप 4/5 पुट करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ में वाला एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट होता है। क्या किया हमने, सबसे पहले जो आपको इक्वेशंस दे रखी थी सर्कल की, उनसे क्या निकाल ली, इक्वेशन निकाल दी ऑफ स्फीयर की। फिर उसके बाद में सेंटर फाइंड आउट कर लिए, रेडियस फाइंड आउट कर ली, और जो हमारी रेडियस है स्फीयर की वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर के इक्वल होगी। कहाँ से, स्फीयर के सेंटर से लेके प्लेन तक के। तो क्या किया हमने, उस प्लेन की जो लेंथ निकाली तो उसको किसके इक्वल रख दिया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर को रेडियस के इक्वल पुट किया, और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली, और जो लैम्डा की वैल्यू आई वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो हमें क्या मिल गई, इक्वेशंस मिल गई स्फीयर की। इसी के साथ में वाला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में 9 को आप स्किप कर देना। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर फॉर विच द सर्कल दिस एंड दिस इज अ ग्रेट सर्कल। यानी कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्फीयर की, फॉर विच जिसके लिए जो सर्कल ये वाला है ये क्या रखता है, एक ग्रेट सर्कल है, यानी कि बड़ा सर्कल है। सो इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल इज, दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं सर्कल की, तो इसको किसके इक्वल है, ये आपकी ऑलरेडी है S1 इज इक्वल्स टू 0, इसको S2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये 8 इधर की साइड लेके आ जाओगी तो -8 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ जाएगा। सो इन्होंने किस फॉर्म में लिखा है, इसको S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। यहाँ से लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर कर ली, और जो भी आपकी x के कोफिशिएंट वाली टर्म थी, y के कोफिशिएंट था और z का कोफिशिएंट, उन सभी को एक साथ में लिख लिया। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे कितना है, लैम्डा 2x है, तो ये तो सिंपल है, तो ये एज इट इज़ लिखा। उसके बाद में लैम्डा की मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा y, और यहाँ पे कितना है 7y, तो y कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचा 7, और यहाँ से अंदर कितना आ जाएगा 3 लैम्डा। सेम इसी तरीके से लैम्डा की मल्टीप्लाई 4z में करोगे तो लैम्डा 4z, और यहाँ पे माइनस के 2z है, तो z आप कॉमन ले लोगे, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो बचेगा 1, और यहाँ से कितनी आ जाएगी टर्म माइनस के 2 लैम्डा। फिर प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई -8 में करोगे तो -8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। फिर इससे क्या फाइंड कर लोगे आप, सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ये कहाँ से आए, तो ये उसी इक्वेशन से आए जो आपकी जनरल इक्वेशन है स्फीयर की, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d इज इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से u, v एंड w की वैल्यूज़ फाइंड करके सेंटर में पुट की। सेंटर क्या होते हैं, -u, -v एंड -w। ये आपके पास में सेंटर आ गई। इफ़ द गिवन सर्कल इज़ अ ग्रेट सर्कल ऑफ द स्फीयर फर्स्ट, अगर जो गिवन सर्कल है वो क्या है, ग्रेट सर्कल है, किसका, स्फीयर फर्स्ट का, देन द सेंटर ऑफ द स्फीयर फर्स्ट विल लाई ऑन द प्लेन दिस। तो जो सेंटर होंगे किसके, जो आपके स्फीयर फर्स्ट आया है ना, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन आई है, इसका जो सेंटर होगा वो लाई करेगा किस पे, इस वाली इक्वेशन पे, 2x + 3y + 4z इज इक्वल्स टू 8 पे। तो सेंटर अभी हमने ये वाले निकाले, इनको आप इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, यानी कि x के प्लेस पे x की वैल्यू माइनस लैम्डा, y के प्लेस पे ये वाली वैल्यू y की, और z के प्लेस पे z की वैल्यू पुट करोगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी किसके इक्वल, 8 के इक्वल। देखिए x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, -लैम्डा + 3, y के प्लेस पे पुट किया -1/2, 7 + 3 लैम्डा + 4, z के प्लेस पे z की वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ गई 1 - 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से इन सभी टर्म्स को सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी किसके इक्वल, -1 के इक्वल। तो लैम्डा की जो वैल्यू आई उसको किस में पुट कर दोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। पुट करने के बाद सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और यही क्या है, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, स्फीयर की, जो कि आपको इस एग्जाम्पल में फाइंड आउट करनी थी। सो इसी के साथ में वाला एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल को इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इन सभी की PDF का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से कर लेना।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।